everyone, this is me Priyanka. Welcome back to my channel. In today's video, I'm going to share a complete step-by-step tutorial on how to make this beautiful crochet sunflower. मैंने हर स्टेप को बहुत ही इजी और डिटेल में एक्सप्लेन किया है ताकि बिगनर्स भी इस ट्यूटोरियल को इजीली फॉलो कर सके। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया है कि इस सनफ्लावर के लिए मैंने कौन से यार्न यूज किए हैं और कौन सा हुक यूज किया है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम एक मैजिकल रिंग बनाएंगे इस तरीके से। अब हुक को ऐसे इंसर्ट करना है और इसे बाहर निकाल लेना है। देन इसके बाद इसी मैजिकल रिंग में आपको एक चेन बनानी है। इस तरीके से लूप लेना है हुक में और उसे से बाहर निकाल लेना है। एक चेन बन गई। एक चेन बनाने के बाद इसी मैजिकल रिंग में आपको टोटल 6 टाइम सिंगल क्रोशिया करना है। 1 2 3 4 5 एंड 6 सिंगल क्रोशिया हमने कर लिए हैं। 6 सिंगल क्रोशिया करने के बाद ये जो आपको वूल दिख रही है एक्स्ट्रा, इसे अच्छे से पुल करना है टाइटली। इसके बाद जो हमने चेन बनाई थी 1, उसी में आपको इस तरीके से हुक को इंसर्ट करना है और पीछे से ऐसे यार्न को बाहर निकाल लेना है। देन इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेना है। तो हमारा राउंड 1 कंप्लीट हो गया है। राउंड 2 में आपको सबसे पहले एक चेन बनानी है। देन इसी स्टिच में आपको 1 टाइम सिंगल क्रोशिया करना है एंड अगेन इसी स्टिच में आपको 2nd टाइम सिंगल क्रोशिया करना है। 1 चेन हम काउंट नहीं करेंगे, तो 2 सिंगल क्रोशिया हो गया। अब उसके नेक्स्ट चेन में भी आपको 2 सिंगल क्रोशिया करना है। 1 एंड अगेन 2। उसके नेक्स्ट स्टिच में भी आपको 2 टाइम सिंगल क्रोशिया करना है। लास्ट राउंड में हमारे पास 6 सिंगल क्रोशिया थे। इस राउंड में हमारे पास 12 सिंगल क्रोशिया होंगे क्योंकि हर स्टिच पे हमें 2 टाइम सिंगल क्रोशिया करना है और इस राउंड को कंप्लीट कर लेना है। इस पूरे राउंड में हमने हर स्टिच पे 2 सिंगल क्रोशिया किया है। टोटल 12 सिंगल क्रोशिया किया है। अब जहाँ हमने स्टार्टिंग में 1 चेन बनाई थी वहाँ पर हमें स्लिप स्टिच से इस तरीके से ज्वाइन कर लेना है और सेकेंड राउंड को भी कंप्लीट कर लेना है। तो वूल आपको दिख रहा है, उसे हमें इस तरीके से टाइट कर लेना है ताकि ये खुले नहीं। 2 टाइम हम इसे नॉट कर लेंगे। अब राउंड 3 स्टार्ट हो गया है। यहाँ 6 और यहाँ पर 12 सिंगल क्रोशिया किए। राउंड 3 में नेक्स्ट स्टिच में आपको 2 टाइम सिंगल क्रोशिया करना है। 1 सिंगल क्रोशिया एंड 2 सिंगल क्रोशिया। अब यहाँ पर 1 सिंगल क्रोशिया, तो इसी तरीके से चलेगा 2 1 2 1। अब नेक्स्ट स्टिच में हमें 2 टाइम सिंगल क्रोशिया करना है। 2 एंड उसके नेक्स्ट स्टिच में 1 टाइम सिंगल क्रोशिया। उसके नेक्स्ट स्टिच में 2 टाइम सिंगल क्रोशिया। 2 1 2 1। इसी तरीके से इस पूरे राउंड में टोटल 18 टाइम सिंगल क्रोशिया करने हैं। यहाँ 2 हमने किया, यहाँ 1 2 1। इसी तरीके इस पूरे राउंड को हमें कंप्लीट कर लेना है। आई होप आप समझ गए होंगे। मैं इसे जल्दी जल्दी करके दिखा देती हूँ आपको। राउंड 3 कंप्लीट हो गया है। अब राउंड 4 स्टार्ट हो गया है। यहाँ भी नेक्स्ट स्टिच में आपको 2 टाइम सिंगल क्रोशिया करना है। 1 एंड 2। लास्ट राउंड में 2 1 2 1 हुआ था। इस राउंड में 2 सिंगल क्रोशिया करने के बाद नेक्स्ट स्टिच में 1, उसके नेक्स्ट स्टिच में भी 1। आई होप यू अंडरस्टैंड। स्टार्टिंग में हमने 2 सिंगल क्रोशिया किए, उसके बाद 1 सिंगल क्रोशिया एंड उसके बाद भी 1 सिंगल क्रोशिया। अगेन हम 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट चेन में 1 सिंगल क्रोशिया एंड उसके नेक्स्ट चेन में भी 1 सिंगल क्रोशिया। उसके नेक्स्ट चेन में 2 सिंगल क्रोशिया, 1 एंड 2। तरीके से ये राउंड हमें कंप्लीट करना है।
2 1 1 2 1 1। कुछ इसी तरीके से इस राउंड को हमें कंप्लीट कर लेना है। मैं आपको जल्दी जल्दी करके दिखा देती हूँ। आई होप आप समझ गए होंगे। लास्ट राउंड में हमने 18 सिंगल क्रोशिया किए थे। इस राउंड में हमें 24 सिंगल क्रोशिया कंप्लीट करने हैं। फोर्थ राउंड कंप्लीट हो गया। ये जो एंड है, यहाँ जहाँ हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट सिंगल क्रोशिया किया था, वहाँ पर आपको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेना है। तो फोर्थ राउंड कंप्लीट हो गया है। तो मैं आपको बता देती हूँ, स्टार्टिंग में हमने 6 सिंगल क्रोशिया किए, 12 सिंगल क्रोशिया, 18 एंड 24। राउंड 5 स्टार्ट हो गया है। हर राउंड की तरह इसमें भी हमें नेक्स्ट स्टिच में 2 टाइम सिंगल क्रोशिया करना है। 1 कर लिया है एंड अगेन 2 सिंगल क्रोशिया करने के बाद नेक्स्ट स्टिच में आपको 1 सिंगल क्रोशिया करना है। उसके नेक्स्ट स्टिच में भी 1 सिंगल क्रोशिया करना है एंड अगेन उसके नेक्स्ट स्टिच में भी 1 सिंगल क्रोशिया करना है। ओके, 2 1 1 एंड 1। उसके नेक्स्ट स्टिच में आपको 2 टाइम सिंगल क्रोशिया करना है एक ही चेन में। तो आप समझ गए होंगे। 2 1 1 1 एंड 2। अगेन आपको नेक्स्ट 3 चेन्स में 1 1 सिंगल क्रोशिया करना है एंड उसके नेक्स्ट चेन में 2 टाइम सिंगल क्रोशिया, 1 एंड 2, 1 2 एंड 3। नेक्स्ट में 2 टाइम सिंगल क्रोशिया। बस इसी तरीके से इस राउंड को भी कंप्लीट कर लेना है। लास्ट राउंड में हमारे पास 24 सिंगल क्रोशिया थे। इस राउंड में हमारे पास 30 सिंगल क्रोशिया होंगे। तो जल्दी जल्दी इस राउंड को भी कंप्लीट कर लेते हैं। राउंड के एंड में आ चुकी हूँ। अब यहाँ पर हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेंगे। 5th राउंड कंप्लीट हो चुका है। तो एक बार दिखा देती हूँ। इस तरीके से हमें इसे 6 की टेबल से मल्टीप्लाई करते हुए जाना है। राउंड स्टार्ट हो गया है। सेम उसी तरीके से इंक्रीज करते हुए जाना है। नेक्स्ट स्टिच में आपको 2 टाइम सिंगल क्रोशिया करना है इस तरीके से। अब नेक्स्ट 4 स्टिचेस में आपको 1 1 सिंगल क्रोशिया करना है। 1 2 3 एंड 4। अब उसके नेक्स्ट स्टिच में आपको 2 टाइम सिंगल क्रोशिया करना है, 1 एंड 2। ठीक है। अगेन नेक्स्ट 4 स्टिचेस में 1 1 सिंगल क्रोशिया करना है। 1 2 3 4। अब नेक्स्ट स्टिच में हमें 2 टाइम सिंगल क्रोशिया करना है, 1 एंड इसी में 2। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। इस राउंड में हमें 4 टाइम सिंगल क्रोशिया करने के बाद इंक्रीज करना है 2। तो इस राउंड में हमें स्टार्टिंग में 2 सिंगल क्रोशिया, 1 1 1 4, देन 2 1 2 3 4 एंड 2। इसी पैटर्न से इस राउंड को आपको कंप्लीट कर लेना है। टोटल 36 सिंगल क्रोशिया हमारे पास आए हैं। 6th राउंड में ये कंप्लीट हो चुका है। देन एक चेन बनानी है और यार्न को कट कर लेना है। अब ये जो एक्स्ट्रा यार्न आपको दिख रही है उसे आपको हाइड कर लेना है कुछ इस तरीके से, जैसे मैंने आपको वीडियो में करके दिखाया है। ये पार्ट कंप्लीट हो चुका है। सेम इसी तरीके से एक और पीस आपको बना लेना है, बट वो आपको ब्राउन कलर में बनाना है। मैंने बना के रेडी किया हुआ है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। इसी पैटर्न से मैंने ये ब्राउन कलर में बना लिया था। अब हमें सनफ्लावर्स के पेटल्स रेडी करने हैं, तो उसके लिए हमें येलो कलर का यार्न लेना होगा। देन आपको एक स्लिप नॉट बनानी है और हुक को उसमें इंसर्ट करना है कुछ इस तरीके से। अब हम इन दोनों राउंड्स को हाथ में लेंगे। देन इसके बाद हुक को इस तरीके से स्टिचेस में इंसर्ट करना है। अब हम सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरीके से
दोनों लूप्स को एक साथ निकाल देंगे और इस तरीके से येलो यार्न को ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ से टाइट करेंगे। देन अब हमें 3 चेन बनानी है, 1 2 एंड 3। हमें इस तरीके से हुक में 2 टाइम्स यार्न को लपेटना है एंड नेक्स्ट चेन में आपको इस तरीके से दोनों को एक साथ लेना है ऐसे, और आपको ट्रिपल क्रोशिया करना है। ट्रिपल क्रोशिया करने के लिए आपको 2 लूप एक साथ निकालने हैं, अगेन 2 लूप एक साथ निकालने हैं एंड अगेन 2 लूप आपको एक साथ निकालने हैं। अगेन आपको इसी स्टिच में एक और बार ट्रिपल क्रोशिया करना है। 2 लूप एक साथ निकालेंगे, 2 लूप एक साथ निकालेंगे एंड 2 लूप्स को एक साथ में निकाल देंगे। ठीक है, अब आपको 3 चेन बनानी है, 1 2 एंड 3। 3 चेन्स बनाने के बाद यहाँ ये आपको 2 लूप दिख रहे होंगे इस तरीके से, ठीक, जहाँ हमने स्टार्टिंग की फर्स्ट चेन बनाई थी। इन दोनों लूप्स में यार्न को, हुक को ऐसे इंसर्ट करना है एंड यार्न को बाहर निकाल लेना है और स्लिप स्टिच कर लेना है। तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। इसे पिकॉट स्टिच भी कहते हैं, मैंने कई बार आपको वीडियोस में बताया है। अगेन आपको ट्रिपल क्रोशिया करना है, बट नेक्स्ट चेन में इन दोनों स्टिचेस को हमें एक साथ लेना है। फिर आपको ट्रिपल क्रोशिया करना है। 1 टाइम ट्रिपल क्रोशिया करने के बाद एक और बार ट्रिपल क्रोशिया करेंगे इसी स्टिच में। मैं आपको बताती हूँ, स्टार्टिंग में हमने 3 चेन बनाई, 2 टाइम हमने ट्रिपल क्रोशिया, पिकॉट स्टिच एंड नेक्स्ट चेन में 2 टाइम ट्रिपल क्रोशिया। अब हमें फिर से 3 चेन बनानी है, 1 2 एंड 3। अब हमें नेक्स्ट स्टिच में इस तरीके से दोनों साइड से आपको ऐसे लेना है, यार्न को बाहर निकालना है और स्लिप स्टिच से इस तरीके से कंप्लीट करना है। एक पेटल हमारी रेडी हो गई। मैं एक और बार आपको करके दिखा देती हूँ। 3 चेन आपको स्टार्टिंग में बनानी है, उसकी नेक्स्ट स्टिच में आपको ट्रिपल क्रोशिया करना है, दोनों को साथ में लेते हुए इस तरीके से 2 टाइम आपको ट्रिपल क्रोशिया करना है, 1 टाइम ट्रिपल क्रोशिया एंड अगेन इसी स्टिच में आपको एक और बार ट्रिपल क्रोशिया करना है। अब हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 एंड 3, और यहाँ से इन दोनों लूप्स को लेंगे और यार्न को इस तरीके से निकाल लेंगे और स्लिप स्टिच कर लेंगे। तो ये हो जाएगा पिकॉट स्टिच। इसके बाद अगेन नेक्स्ट स्टिच में 2 टाइम ट्रिपल क्रोशिया करेंगे हम। इस तरीके से दोनों साइड से लेना है आपको एंड ट्रिपल क्रोशिया कर लेना है। अगेन इसी में एक और बार ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। अब हम 3 चेन बनाएंगे, 1 2 एंड 3। अब इसके बाद नेक्स्ट चेन में आपको दोनों लेना है एंड इस तरीके से निकाल लेना है बाहर, स्लिप स्टिच कर लेना है। ओके, तो ये 2 पेटल्स मैंने बना लिए, बाकी के पेटल्स भी हम इसी तरीके से रेडी कर लेंगे। आपको इस तरीके से इतना पार्ट ओपन रखना है बिकॉज हमें कॉटन फिल करनी है इसमें। आपको मार्केट में इजीली मिल जाती है, इसे कॉटन फाइबर भी कहते हैं। तो हम इसमें इसको फिल करेंगे। करने के बाद बाकी का राउंड को भी कंप्लीट कर लेना है। कंप्लीट होने के बाद कुछ इस तरीके से आपको वो यार्न लेना है एंड
1 चेन बनाकर यान को कट कर लेना है। कट करने के बाद इस तरीके से आपको पीछे से इसे निकाल लेना है एंड नॉट लगा लेनी है ताकि ये सिक्योर हो जाए। अब हम लीफ बनाएंगे। लीफ बनाने के लिए इस तरीके से हमें स्लिप नॉट करना है हुक में एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 चेन्स हमें बना लेनी है। जितनी चेन्स हमने बनाई हैं आपको ऐसे वायर लेना है और इस तरीके से आपको ऐसे इसे मेजर करके कट कर लेना है। मैंने वीडियो में दिखाया है। अब आपको वायर को कुछ इस तरीके से रखना है चेन के पास। नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया करना है। इस तरीके से हुक को इंसर्ट करके पीछे से यान निकाल के दोनों को एक साथ निकाल देना है। नेक्स्ट चेन में भी आपको सिंगल क्रोशिया करना है, दोनों को एक साथ निकाल देना है। 2 सिंगल क्रोशिया करने के बाद नेक्स्ट चेन में आपको हाफ डबल क्रोशिया करना है। इसके लिए हमें हुक में एक लूप लेंगे इस तरीके से, नेक्स्ट चेन में इंसर्ट करके 3 लूप रहेंगे, तीनों को एक साथ निकाल देना है। इसे हाफ डबल क्रोशिया कहते हैं। अगेन सेकंड चेन में भी हमें हाफ डबल क्रोशिया करना है। इस तरीके से तीनों को एक साथ निकाल देंगे। अब नेक्स्ट चेन में हमें डबल क्रोशिया करना है। इस तरीके से इंसर्ट करेंगे, 3 लूप है, पहले 2 लूप बाहर निकालेंगे एंड अगेन 2 लूप बाहर निकालेंगे। टोटल हमें 6 डबल क्रोशिया करना है नेक्स्ट 6 स्टिचेस में। तो 1 हो चुका है, 2 3 4 5 6 टोटल 6 डबल क्रोशिया हमने कर लिए हैं कुछ इस तरीके से। अब उसके नेक्स्ट स्टिचेस में आपको हाफ डबल क्रोशिया करना है। इस तरीके से लूप लेंगे एंड नेक्स्ट चेन में को इंसर्ट करेंगे और तीनों को एक साथ निकाल देंगे। अगेन नेक्स्ट चेन में हमें हाफ डबल क्रोशिया करना है, तीनों को एक साथ निकाल देंगे। अब उसके नेक्स्ट स्टिच में आपको सिंगल क्रोशिया करना है ऐसे, एंड उसके नेक्स्ट स्टिच में भी आपको सिंगल क्रोशिया करना है। फिर से बताती हूँ, स्टार्टिंग में हमने 2 टाइम सिंगल क्रोशिया किया, उसके नेक्स्ट 2 में हमने हाफ डबल क्रोशिया किया, 6 टाइम हमने डबल क्रोशिया, उसके बाद 2 टाइम हाफ डबल क्रोशिया एंड उसके बाद 2 टाइम सिंगल क्रोशिया। फिर इस तरीके से वायर को हमें खींच के दोनों साइड सेम कर लेना है। अब जहाँ हमने 1 सिंगल क्रोशिया किया था लास्ट में, अगेन वहाँ पर 2 टाइम और सिंगल क्रोशिया करेंगे, 1 एंड 2। अब आपको ऐसे वायर को दोनों तरफ से बराबर कर लेना है जैसे मैंने वीडियो में दिखाया है। इसके ऑपोजिट साइड भी सेम चीज़ करेंगे। यहाँ पर हम करेंगे सिंगल क्रोशिया ऐसे, उसके बाद हाफ डबल क्रोशिया, अगेन नेक्स्ट चेन में हाफ डबल क्रोशिया। अब नेक्स्ट 6 चेन में हम डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6 डबल क्रोशिया कर लिए हमने। अब नेक्स्ट 2 चेन में हाफ डबल क्रोशिया करेंगे,
1 एंड नेक्स्ट चेन में 2 हाफ डबल क्रोशे। ओके, अब उसके नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशे करेंगे 1, उसके नेक्स्ट चेन में भी सिंगल क्रोशे करेंगे 2। तो ये हो गई रेडी हमारी लीफ। अब यहाँ पर स्टार्टिंग में जहाँ हमने सिंगल क्रोशे किया था वहाँ पर इस तरीके से स्लिप स्टिच करके ज्वाइन करके एक चेन बनानी है। देन इतना यार्न को लेना है, उसके बाद आपको कट करना है। अब जैसे मैंने वीडियो में आपको दिखाया है इस तरीके से जो ये बची हुई यार्न है उसको वायर में इस तरीके से लपेट देना है और सिक्योर कर लेना है। अब आपको ऐसी वुडन स्टिक चाहिए होगी, मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। मीशो पर बहुत ही इजीली अवेलेबल है। अब आपको हमने जो सनफ्लावर बनाया था वो लेना है। B7000 ग्लू लेनी है, इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और कुछ इस तरीके से आपको उसके टिप पर ग्लू लगानी है। देन आपको ने गलती से ब्राउन पार्ट की तरफ लगा दिया था, बट आपको ब्राउन पार्ट की तरफ नहीं लगाना है। आपको बैक साइड में यानी ग्रीन पार्ट की तरफ कुछ इस तरीके से इस स्टिक को ऐसे अच्छे से अंदर फिट कर देना है। अब लास्ट में हमें यार्न लेनी है ग्रीन और इसे इस तरीके से यहाँ पर हमें ग्लू लगानी है। जैसे मैंने वीडियो में आपको दिखाया है कुछ इस तरीके से आपको इसे इस स्टिक को पूरा कवर कर लेना है यार्न को लपेटते हुए। स्टार्टिंग में हम ऊपर से स्टार्ट करेंगे ताकि सिक्योर हो जाए इस तरीके से, एंड उसके बाद हम इसे पूरी स्टिक में लपेटते जाएंगे। तो आपको इस तरीके से यहाँ तक इसे लपेट लेना है। देन आपको लीफ आपको अटैच करनी है। आप चाहे तो एक लीफ लगा सकते हैं, मैंने यहाँ पे 2 लीफ का यूज़ किया है। जिस तरीके से आपको इन दोनों लीव्स को आमने सामने ऐसे लगाना है दोनों साइड। देन उसके बाद में अगेन वापस से उसे लपेटते जाना है इस पूरी वुडन स्टिक पे। तो मैं जल्दी जल्दी आपको करके दिखा देती हूँ। सो इतना हमने यहाँ कर लिया है। देन आपको लास्ट में इसे अच्छे से सिक्योर करने के लिए कुछ इस तरीके से पूरा करना है। देन उसके बाद में आपको ग्लू लगानी है ऐसे, फिर उसके ऊपर भी आपको इस तरीके से यहाँ तक ऐसे लपेटना है। देन आपको कट कर लेना है और इसे अच्छे से सिक्योर कर लेना है। दैट्स इट, इतना ही ईजी था ये क्रोशे सनफ्लावर बनाना।